कर्म का एल्गोरिदम समझो, फिर जिंदगी मजे से जियो। कभी सोचा है तुमने किसी के लिए अच्छा किया, फिर भी सामने वाला बदल गया। मेहनत तुमने की पर सफलता किसी और को मिल गई। सच्चाई से जिए, फिर भी दुनिया ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट दिया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया गलत है? क्या सच्चाई की कोई कीमत नहीं? क्या मेहनत करने वाले हमेशा पीछे ही रह जाते हैं? अब लॉजिक समझो। कर्मा कोई पेटीएम वॉलेट नहीं है जो तुरंत कैशबैक देता। ये एक एल्गोरिथम है जो अपनी कैलकुलेशन खुद करता है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बस टाइमिंग तुम्हारे हिसाब से नहीं होती। कर्म का गणित समझो। जो तुम आज भोग रहे हो वो तुम्हारे पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है। जो तुम आज कर रहे हो उसका फल फ्यूचर में जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म कभी वेस्ट नहीं जाते, बस रिटर्न थोड़ी देर से मिलता है। अब देखो दुनिया का सच। लोग अपने कर्म भूल जाते हैं पर नसीब को कोसते हैं। अपनी गलतियों की सजा नहीं देख पाते पर दूसरों के अच्छे कर्मों का ताना मारते हैं। अब सवाल यह है, क्या करना चाहिए? अगर गुस्सा करोगे तो वही मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। अगर किसी को धोखा दोगे तो खुद भी किसी मोड़ पर धोखा खाओगे। अब एक सीधा सा रूल याद रखो, नो एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ सही इंटेंशंस। जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा अपने सही वक्त पर। ओवर थिंकिंग छोड़ो, लाइफ एंजॉय करो और अपने कर्म सही रखो। अब माइंडसेट बदलो, अपनी सोच से अपने कर्म बदलो, अपने कर्म से अपनी किस्मत बदलो। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं उनके कर्म उनके लिए काम करेंगे। अपना कर्म सही रखो क्योंकि टाइम सबका हिसाब बराबर करता है। वाणी ही इंसान का गहना होता है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। घमंड किस बात का करूं मेरे दोस्त, जब खूबसूरती एक बीमारी से, जब दौलत एक झटके में और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है, तो घमंड करूं तो करूं किस चीज पर? वही तुम्हारा बुरा करेगा जिसका तुमने भला किया हो। बुरा वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है।